आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पे उपस्थित एससी मोर्चा के मुंबई के अध्यक्ष श्री शरद कांबले जी, हमारे मोर्चा के महामंत्री राहुल कांबले जी, मीडिया के संयोजक ओम प्रकाश जी और वरिष्ठ नेतागण। साथियों, हम जैसा जानते हैं कि ये 75 ईयर्स ऑफ आवर रिपब्लिक, 75 ईयर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 75 वर्ष और भारतीय गणतंत्र के 75 वर्ष, इसके निमित्त पूरे देश में संविधान के प्रति एक सहज संवेदनशीलता और जागृति का भाव पैदा करने के लिए भारत सरकार तो एक अभियान कर ही रही है, लेकिन पार्टी की तरफ से भी संविधान गौरव अभियान ये पूरे देश में वृहद स्तर पे हो रहा है। और इसके निमित्त हम लोग क्षेत्रों में, पूरे देश में, बस्तियों में जाकर के संविधान के विषय में बात कर रहे हैं, प्रस्तावना का पाठन कर रहे हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर का योगदान ये एक आवश्यक रूप से बता रहे हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि पिछले 75 वर्षों में देश के संविधान ने देश का मार्गदर्शन किया है, लेकिन दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य यह है कि संविधान को एक पॉलिटिकल उपकरण बना दिया गया है। अगर हम देखें तो पिछले लोकसभा चुनाव के पूर्व में कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी ने संविधान को पॉलिटिकल वस्तु बनाया। जगह जगह संविधान लेकर के घूम रहे हैं, जगह जगह संविधान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। ये भ्रम दूर होने की आवश्यकता है। संविधान कोई पॉलिटिकल उपकरण नहीं है। संविधान आस्था और श्रद्धा का केंद्र होना चाहिए। संविधान के नाम पे आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। और खास तौर पे राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का तो कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं। इस महाराष्ट्र की पुण्य भूमि पे हम हैं। ये महाराष्ट्र बाबा साहेब अम्बेडकर की भूमि, ये महाराष्ट्र शाहू जी महाराज की भूमि, ये महाराष्ट्र फूले जी की भूमि। इस फूले शाहू अम्बेडकर की भूमि ने राहुल गांधी के फेक नैरेटिव का उचित जवाब दिया है। लगातार पूरे लोकसभा चुनाव में आपने संविधान का पॉलिटिकल उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन इस पुण्य भूमि ने बताया 3/4 से ज्यादा का जनादेश और जन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और महायुति को देकर के आपके फेक नैरेटिव के हवा निकालने का काम किया। साथियों, जब हम कहते हैं आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है, आप लोग, आपकी पार्टी, आपने ये सुनिश्चित किया कि बाबा साहेब अम्बेडकर को जीते जी अपमानित किया, मरणोपरांत अपमानित किया। ये दलित समाज के लिए, वंचित समाज के लिए बहुत ही पीड़ा और वेदना का विषय है। ये बात कहते हुए मेरे मन में बहुत पीड़ा है। बाबा साहेब अम्बेडकर बार बार अपनी चिट्ठियों में कहते थे कि मेरी प्रतिभा का सम्मान नहीं हो रहा है, मेरी क्षमताओं का सम्मान नहीं हो रहा है, मंत्रालय में मेरा उपयोग नहीं हो रहा है। ये वही कांग्रेस के लोग हैं। राहुल गांधी जी, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपने बाबा साहेब अम्बेडकर सदन में ना जाए इसका भरपूर प्रयास किया। नेहरू जी ने कैंपेन किया और आज आपको विचार करने की आवश्यकता है। ये वही कांग्रेस के लोग हैं साथियों। बाबा साहेब अम्बेडकर का देहांत 1956 में होता है। 4 दशक लग गए आपको। क्या मजबूरियां थी आपकी? आखिरकार केंद्र में गैर कांग्रेसी बीजेपी सपोर्टेड सरकार बनती है तो बाबा साहेब अम्बेडकर, भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर होते हैं। सदन में तस्वीर लगाने की बात हो, आज आप दावा करते हैं। हम आश्चर्यचकित हैं। देश का दलित आश्चर्यचकित है कि कांग्रेस पार्टी कहां से दावा कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी का एकमात्र दावा है क्या संविधान के ऊपर? ये कांग्रेस पार्टी का एकमात्र दावा है क्या बाबा साहेब की विरासत के ऊपर? हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से। राहुल गांधी जी, आप और आपकी पार्टी नव सामंतवाद की मानसिकता से ग्रसित है। आप शुद्ध रूप से दलित विरोधी, वंचित विरोधी पार्टी का नेतृत्व करते हैं। हरियाणा में हमने देखा, आपने अपने पार्टी के दलितों को तो सम्मान दिया ही नहीं, कुमारी शैलजा जी को आपने अपमानित किया, आपने बाबू जगजीवन राम को अपमानित किया,
आपने सीताराम केसरी जी को अपमानित किया। आप किस मुंह से सामाजिक न्याय की बात करते हैं? जहां जाते हैं कहां है SC ST OBC, कहां है SC ST OBC? वो तो भारतीय जनता पार्टी, हमें जब मौका मिला तो हम सिर्फ कहते नहीं है, हम करने में विश्वास रखते हैं। उड़ीसा में पहली बार हमारी सरकार बनी, आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री बनते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री बनते हैं। मध्य प्रदेश में दलित समाज के उप मुख्यमंत्री बनते हैं। राजस्थान में दलित समाज के उप मुख्यमंत्री बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह सुनिश्चित हुआ कि संविधान के सर्वोच्च स्थान पे एक आदिवासी की बेटी को बैठने का मौका मिलता है। साथियों, में समझना होगा कि ये लोग लगातार बात तो करेंगे लेकिन सम्मान नहीं देंगे, प्रतिष्ठा नहीं देंगे। आपका कोई हक नहीं है, आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। राहुल गांधी जी, हम आपको स्मरण कराना चाहते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते हैं और कहते हैं, ये उनके शब्द हैं, इन अ लेटर टू चीफ मिनिस्टर्स जवाहरलाल नेहरू जी सेज, आई अपोज एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन। मैं किसी प्रकार के आरक्षण का विरोधी हूं। रिजर्वेशन प्रोड्यूसेस सेकंड क्लास ऑफिसर्स। 1990 राहुल गांधी जी, आपके स्वर्गीय पिताजी, सदन के पटल में कहते हैं कि मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो गई तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। आप विदेश की धरती पर जाते हैं और कहते हैं वी विल स्क्रैप रिजर्वेशन। ये आपके शब्द हैं। राहुल गांधी जी, हम आपको बताना चाहते हैं, आपका पूरा परिवार, आपकी पूरी पार्टी और आपका पूरा सिस्टम 10 जन्म में भी आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकता है जब तक भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व रहेगा। आप चाहे जितना प्रयास करिए, आप चाहे जितना भ्रमित करिए, लेकिन आज देश आपके असल चेहरे से अवगत है। इस मुंबई में 1946 में बाबा साहेब अंबेडकर अपने प्रेस में, जो उनका मराठी साहित्य था, मूक नायक था, बहिष्कृत हितकारणी, वो सब मैगजीन का प्रेस में आग लगा देते हैं आप, और आपको शर्म नहीं आती। एक तरफ वो लोग हैं जो प्रेस में आग लगाते हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने बाबा साहेब के सारे साहित्य को ऑनलाइन उपलब्ध कराया है। हमें मौका मिला तो ऑनलाइन पेमेंट वाला ऐप भी भीम ऐप कहलाया। हमें मौका मिला तो जहां जहां बाबा साहेब अंबेडकर का स्पर्श होता है, वो जो भी भूमि होती है, वो जन्मभूमि है, महू का मध्य प्रदेश हो, वो शिक्षा भूमि हो, लंदन में वो चैत्य भूमि हो, हर स्थान को जैसे 4 धाम होते हैं, पंच तीर्थ बना करके हमारी सरकार ने बाबा साहेब का सम्मान सुनिश्चित करने का काम किया है। राहुल गांधी जी, आपकी सरकार थी, और आपको स्मरण कराना चाहता हूं 2012 में, मैं 52 और 62 की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 62 और 72 अंटिल 2012। 2012 में आपकी सरकार ने महापाप किया था। NCERT के टेक्स्ट बुक में एक कार्टून प्रकाशित होता है। उस कार्टून पे बाबा साहेब अंबेडकर पे नेहरू चाबुक चला रहे हैं। क्या आपने माफी मांगी है उसके लिए? क्या आपने क्षमा मांगा है उसके लिए? तो बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पे ये जो आपके मन में प्रफुल्लित झूठा प्रेम है, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई बुनियाद नहीं है, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज देश का दलित, शोषित, पीड़ित और वंचित मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। बाबा साहेब के संकल्प को, बाबा साहेब के सपनों को यदि कोई साकार कर रहा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि देश में गरीब होने का, पिछड़ा होने का दर्द क्या होता है, सामाजिक पिछड़ापन की पीड़ा क्या होती है। नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई नहीं समझता है। इसलिए आज मठ मंदिर हो, विश्वविद्यालय हो, सचिवालय हो, न्यायालय हो, दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं, प्रोफेसर वाइस चांसलर्स बन रहे हैं, न्यायाधीश बन रहे हैं। पहली बार बाबा साहेब अंबेडकर के बाद केंद्र में कोई कानून मंत्री बनता है तो बीजेपी सरकार में अर्जुन राम मेघवाल जी बनते हैं। तो साथियों, हम लोग आश्वस्त हैं और आशान्वित हैं
कि राहुल गांधी जी का जो पैराशूट था वो फेल हो गया है, और खासतौर पे महाराष्ट्र की जनता, हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं कि आपने इस फेक नैरेटिव को परास्त करने का काम किया है। राहुल गांधी जी, अगली बार आप जब भी बाबा साहब अम्बेडकर का अपने मुख पे नाम लाएं तो कम से कम अपने महापापों की श्रृंखला को भी स्मरण करिएगा। एक बिन मांगी सलाह दे करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। राहुल गांधी जी, महाकुंभ चल रहा है, और यदि आपके मन में 1% भी ग्लानि का भाव है, इस महापाप की श्रृंखला को धोने का आप प्रयास करिए, महाकुंभ जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कोई प्रश्न वगैरह है? कल ही उद्धव ठाकरे ने कहा है कि संविधान को तोड़ रही है बीजेपी, संविधान के खिलाफ काम कर रही, मतदान का अधिकार जो है, मूलभूत अधिकार को छीनने का काम किया बीजेपी। देखिए, ऐसा है कि संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना में बसती है। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल। इस प्रस्तावना के साथ खिलवाड़ किसने किया था? 42वां संशोधन कौन लेकर के आया था? यदि आप संविधान की बात करें तो संविधान का परिवर्तन उसके अमेंडमेंट्स, उसके संशोधन से पता लगता है। आप आकलन करके देखिए कि कांग्रेस की सरकार ने कितने संशोधन किसके लिए किए हैं और हमारी सरकार ने कितने संशोधन किए हैं। संविधान का मूल भाव सामाजिक न्याय क्या है? संविधान का मूल भाव राजनीतिक न्याय क्या है? संविधान का मूल भाव आर्थिक न्याय क्या है? जब प्रधानमंत्री मोदी जी आर्थिक अन्याय को दूर करने के लिए जनधन खातों में 53 करोड़ खाते खोलते हैं, मुद्रा के 56 करोड़ बेनिफिशियरीज आते हैं, तो असल में संविधान के संकल्प, संविधान की प्रस्तावना को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। उनकी बातों पे कोई आधार नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। अगर वास्तव में उन्हें हिम्मत है तो हमारे मुंबई एससी मोर्चा के कई यहाँ प्रखर वक्ता हैं, प्रखर कार्यकर्ता हैं, हम चुनौती देते हैं, आप आइए और डिबेट करिए उनसे। आप डिबेट में कहीं नहीं टिकिएगा। धन्यवाद। स्वागत है भाई, स्वागत है अखिलेश जी का। अखिलेश जी को स्मरण भी करना चाहिए, और आप आके देखिए कि आपके पिछले कार्यकाल में जो कुंभ का आयोजन हुआ था और अब जो कुंभ का आयोजन हो रहा है, कम से कम यहाँ आप जो लगातार पीडीए कहते हैं, कुंभ में जो करोड़ों मेरे भाई और बहन स्नान कर रहे हैं, वहां पीडीए करके देखिए आप, वहां समग्र हिंदू समरसता के भाव के साथ, बगैर किसी जाति भेदभाव के साथ में दिखता है, एकता दिखती है, अखंडता दिखती है। वहां कम से कम अब जाति विभेद को ना करके ले जाएं, वहां पे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इस भाव से जाएं। हमारी आपसे यही प्रार्थना है अखिलेश यादव जी। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो सकता है, कल वहां की सीएम जो है पोर्टल लॉन्च करने वाले, तो दिल्ली और बाकी स्टेट में भी कब से यूसीसी लागू हो सकता है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव है। अभी हम बाबा साहेब अम्बेडकर के विषय में मंथन कर रहे हैं, और बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही कहा था कि भाई संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड वो भी एक समानता की तरफ एक कदम है। यूसीसी इज अ स्टेप टुवर्ड्स इक्वालिटी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लगेगा तो एक समानता का भाव आएगा। स्टेट के कार्यक्षेत्र का विषय, स्टेट ने इसको लिया है, हम स्वागत करते हैं। बाकी भी क्षेत्रों के विवेक में जहां जब ये अवसर आएगा तो हम आश्वस्त हैं कि वहां भी ये विषय आएगा। धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत आभार। ठीक था भाई साहब? ठीक था भाई साहब? अच्छा करें, ठीक है। खड़ा रखे करें वहां पे, घूम निकाल ले तो ले लेगा, 1 to 1 ले लेगा, वो ट्रांसफर भी ले लेगा।